It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में HTML के हमने लिस्ट देख ली थी, अनऑर्डर्ड एंड ऑर्डर्ड। नेक्स्ट आता आपका टेबल बनाना। यदि आप अपने HTML के वेब पेज पर कोई से टेबल चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए एक नया टैग आपको लगाना पड़ेगा, टेबल का टैग। यदि हमने टेबल का टैग लगाया है तो हमारी एक टेबल क्रिएट तो हो जाएगी, बट आप जैसा जानते हैं कि टेबल जब भी हम क्रिएट करते हैं तो टेबल में आपके रो और कॉलम्स होते हैं, तो उस हिसाब से आपको डेटा फिल करना है। तो सबसे पहले यदि आपको किसी रो में डाटा डालना है, इतना भी ध्यान रखना है कि इसमें कॉलम वाइज डेटा नहीं डलेगा, इसमें रो वाइज डेटा डलेगा। मींस पहले आप एक रो को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट रो में डेटा डालेंगे। कॉलम को आप मेंशन नहीं करेंगे इसमें, वो रो में आप उसको रो को सेपरेट करेंगे तो अपने आप वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देखेंगे हम कैसे होता है ये। उसके लिए सबसे पहले आपको अगर अपने टेबल की हेडिंग बनानी है तो टेबल के अंदर ही एक नया टैग लगेगा। उस टैग को कहा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, टेबल हेडिंग है तो वो टैग कहलाएगा TH। TH मीन्स होगा टेबल हेडिंग। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने लिख दिया हेडिंग। ये आपकी हेडिंग आप पर डिपेंड करती है, जो आप लिखना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। ये हो गया आपकी टेबल की हेडिंग। नेक्स्ट आता है, अब टेबल के अंदर रो वाइज डेटा, मैंने बोला था रो वाइज डेटा आएगा। तो सबसे पहले यदि आप पहली रो में कुछ लिखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक नया टैग लगाना पड़ेगा, TR का टैग। TR का टैग क्या करता है, तो TR के टैग के द्वारा ही हम यहाँ पर किसी भी रो में डेटा एंटर करवाएंगे, टेबल रो के द्वारा। टेबल रो यानी कि TR। अब TR के अंदर भी मैंने बोला था कि पहले एक रो में डेटा आएगा, उसमें ही कॉलम अपने आप डिवाइड हो जाएंगे। अब कॉलम कैसे डिवाइड होंगे, तो आपको एक नया टैग लगाना है TD का। TD मीन्स होता है टेबल डेटा। टेबल डेटा का बहुत सीधा सा मतलब है कि जब भी आप कभी कुछ भी डेटा एंटर करवाना चाहते हैं तो टेबल डेटा में करेंगे। जितनी बार आप टेबल डेटा देंगे उतनी बार एक रो में नए नए कॉलम कटते जाएंगे। सपोज करिए मैंने दे दिया कोर्सेज के नाम PGDCA। नेक्स्ट अब अगर मुझे अगले कॉलम में लिखना है उसी रो के अंदर, तो मैं फिर से TD वाला टैग दूंगा और इस बार मैंने लिख दिया DCA। तो आप देखेंगे साइड में ही PGDCA के साइड में DCA आ चुका है, मतलब एक कॉलम हमारा हो गया है। अब दूसरे कॉलम में डेटा आ चुका है। अगर आपको इसी के अलावा फिर से नया डाटा देना है तो फिर से TD का टैग लगेगा, और TD के टैग में सपोज करिए CCA दे दिया मैंने, तो CCA वहीं साइड में एक और कॉलम बन चुका है उसी सिंगल रो में। अगर आपको नीचे वाली रो में आना है तो आप इस रो से बाहर आएंगे और नया TR टैग लगाएंगे। इसमें फिर से आपको वही करना है जो आपने ऊपर करा था, TD का टैग लगाकर लिखते जाना है। सपोज करिए मैंने स्टूडेंट का नाम लिख दिया A, फिर मैं यहाँ पर नए स्टूडेंट का नाम लेना चाहता हूँ तो नया TD लगेगा, और इस बार आ जाएगा B। इसके बाद फिर हम नया टैग देना चाहते हैं, नया डाटा देना चाहते हैं, फिर से TD का टैग, और इस बार हम दे देंगे C। और आप देखेंगे ABC वहां पर एक के नीचे एक लग गए हैं, PGDCA के नीचे A, DCA के नीचे B और CCA के नीचे C। इससे क्या हुआ, हमने एक टेबल रो में लिखा TR के द्वारा, फिर हमने दूसरी टेबल रो यहाँ पर खोली ABC वाली, और उसके अंदर TD के द्वारा हमने डेटा को दे दिया। मतलब हमने टेबल रो में डेटा को एंटर करवाया और TD के द्वारा उस रो में हमने नए नए कॉलम बना लिए। तो एक मैंने टेबल बना ली है जिसमें सबसे ऊपर हमारे पास हेडिंग है, फिर उसके बाद एक रो है, दूसरी रो है, और उसी दो रो में 3 कॉलम बटे हुए हैं। यदि आपको इस टेबल की बॉर्डर भी चाहिए तो जहां आपने सबसे पहले टेबल को खोला था वहीं पर स्पेस देंगे, और यहाँ पर बॉर्डर एक कीवर्ड लगाकर बॉर्डर की एक तरह से आप आउटलाइन दे देंगे कितनी मोटी होगी। सपोज करिए मैंने दे दिया 12, तो 12 से आप देख सकते हैं आउटलाइन बहुत ज़्यादा मोटी आ गई है। मैं इसे पतला करना चाहता हूँ तो मैं इसे दे दूंगा 5। तो यहाँ पर मेरी 5 की बॉर्डर बन गई है। तो आई होप आपको ये टेबल समझ में आई होगी, बहुत इजी रहता है, इसके द्वारा आप टेबल वाइज डेटा एंटर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।